हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राणायाम। तो हमने अष्ट अंग जो है योग के वो पढ़ लिए हैं इससे पहले ही वाले लेक्चर में, और अब हम प्राणायाम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसे हम अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बहुत सारे भेद होते हैं। ठीक है, प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राण ऊर्जा या शक्ति एवं आयाम का मतलब होता है नियंत्रण, फैलना या बढ़ाना, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि प्राणायाम क्या होता है। प्राण अर्थात श्वास प्रश्वास की क्रिया पर नियंत्रण पाना ही प्राणायाम बोला जाता है। प्राणायाम फिर पुनः 3 प्रकार का होता है, पूरक, कुंभक और रेचक। तो ये 3 मेन इसके पार्ट्स है, ये 3 प्रकार का है। पहला जो होता है वो है बाह्य वृत्ति, जिसे रेचक बोला जाता है। तो प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ब्रीदिंग से इसे फिर ब्रीदिंग भी 3 हिस्सों में होती है, एक इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और बीच में थोड़ा सा जो रोकने की प्रोसेस होती है उसे एक प्रोसेस मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 स्टेप्स में प्राणायाम होता है। बाह्य वृत्ति को रेचक बोला जाता है, मतलब बाहर की ओर श्वास छोड़ना। प्राण वायु को नासा मार्ग से बाहर निकालकर यथा सामर्थ्य बाहर ही रोके रखना। ठीक है, मतलब बाहर की ओर ही उसे रोक कर रखना रेचक बोला जाता है। फिर दूसरा होता है अभ्यंतर वृत्ति, जिसे पूरक बोला जाता है। प्राण वायु को नासा मार्ग से अंदर लेकर यथा सामर्थ्य अंदर वक्ष प्रदेश में ही रोकना, मतलब सांस अंदर लेने के पश्चात उसे वहाँ पर ही रोक कर रखना पूरक होता है। तीसरा स्तंभन वृत्ति कुंभक, प्राण वायु को अंदर लेकर या बाहर निकालकर श्वास प्रश्वास विधि को रोकना, और सांस अंदर लेने के पश्चात जो रोकने की प्रोसेस होती है उसे स्तंभन वृत्ति बोला जाता है, उसे ही कुंभक बोला जाता है। ठीक है, तो ये है प्राणायाम के 3 भेद। फिर पुनः कुंभक के 2 और प्रकार होते हैं। कुंभक भी सहित और केवल 2 प्रकार का होता है। सहित क्या होता है? पूरक व रेचक सहित कुंभक, मतलब पूरक और रेचक, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों प्रोसेस के साथ में अगर कुंभक मतलब कि श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को थोड़ी देर तक के अगर रोक लिया जाता है उसे कुंभक बोला जाता है, तो वह सहित प्रकार का होता है। ठीक है, फिर दूसरा है केवल, बिना पूरक व रेचक के केवल कुंभक करना, केवल कुंभक भेद होता है। प्रारंभ में सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, फिर केवल कुंभक का। तो पहले सहित से ही शुरुआत करनी चाहिए और फिर अंत में केवल कुंभक सीख लेना चाहिए। सहित कुंभक के अभ्यास हेतु 8 कुंभकों का वर्णन है। फिर सहित कुंभक भी 8 और प्रकार का बताया गया है, मतलब भेद में से भेद यहाँ पर निकल रहा है, आपको सबको ध्यान रखना है। ठीक है, कुंभक के भेद, तो कुंभक 8 प्रकार का बताया गया है हठयोग प्रदीपिका में। गोरक्ष संहिता में प्राणायाम के तीनों भेद पूरक, कुंभक व रेचक का वर्णन है, किंतु इनके अनुपात में अंतर है। हठयोग प्रदीपिका व एवं घेरण संहिता पूरक, कुंभक और रेचक का क्या अनुपात बताती है? 1:4:2, मतलब अगर पूरक एक भाग में अंदर लिए जा रही है अगर श्वास, तो कुंभक मतलब उसे 4 भाग तक के रोक के रखना है। ठीक है, उससे 4 गुना ज़्यादा समय तक के उस पूरक को रोक कर रखना होता है। फिर रेचक मतलब छोड़ने की जो ड्यूरेशन है वो कितनी रखी गई है? 2 गुना ज़्यादा, पूरक से 2 गुना ज़्यादा रखी गई है। फिर गोरक्ष संहिता में पूरक, कुंभक और रेचक का क्या अनुपात बताया गया है? कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब कि जो कनिष्ठिका अंगुली होती है वहाँ तक के देखा जाए तो 12, 16 और 10। ठीक है, मध्यम कनिष्ठ मतलब होता है यहाँ पर कि सबसे हीन मतलब सबसे छोटा रेशियो या सबसे छोटा अनुपात क्या होता है, तो 12, 16 और 10 ये अनुपात सबसे छोटा होता है। फिर मध्यम 24, 32 और 20, और उत्तम 36, 48 और 40। ठीक है, तो ये अनुपात बताए गए हैं गोरक्ष संहिता में। आपको क्या याद रखना है? हठयोग प्रदीपिका का ही आपको याद रखना है। उपर्युक्त कुंभक के भेद व्यवहार में इन प्राणायामों के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरणार्थ सूर्य भेदन कुंभक को सूर्य भेदन प्राणायाम नाम से जाना जाता है।
वैसे वैसे ही हम सबके नाम यहाँ पर देखेंगे। तो जो 8 प्रकार के कुंभक हम पढ़ने वाले हैं, वो भी कौन सा कुंभक, सहित कुंभक हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन से होते हैं। तो पहला होता है सूर्य भेदन कुंभक या प्राणायाम। उसकी स्थिति क्या होती है, ध्यानात्मक आसन यानी कि पद्मासन या सुखासन में बैठकर ही इसे किया जाता है। विधि है, सूर्य का अर्थ है पिंगला नाड़ी। इस प्राणायाम में दक्षिण नासाद्वार से श्वास अंदर लेते हैं, फिर जब तक कुंभक करते हैं तब तक नख से केश पर्यंत स्वेद आने लगे, फिर वाम नासाद्वार से श्वास धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य भेदन किया जा रहा है। तो सूर्य को रिप्रेजेंट करने वाली कौन सी नाड़ी होती है, पिंगला नाड़ी। और पिंगला नाड़ी किस भाग में स्थित है, नासा के दक्षिण भाग में। ठीक है, तो दक्षिण द्वार से ही इसका पूरक लिया जाता है। ठीक है, फिर कुंभक मतलब थोड़े समय तक के उसे रोक कर रखा जाता है। उस श्वास को कब तक के रोक के रखा जाता है, जब तक नख से केश पर्यंत तक कर स्वेद न उत्पन्न हो जाए, तब तक रोक कर रखा जाता है। और फिर उसके पश्चात वाम नासाद्वार से इसे धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। तो ये विधि होती है सूर्य भेदन कुंभक की। इससे क्या लाभ मिलता है, इससे कपाल का शोधन होता है, वात दोष नाशक ये होता है, कृमि नाशक, जरा मरण नाशक और शरीर अग्निवर्धक एवं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाला ये होता है। ठीक है, तो इसके लाभ भी आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा कुंभक होता है उज्जाई कुंभक या प्राणायाम। इसकी स्थिति भी ध्यानात्मक आसन ही है, जो पद्मासन है, सुखासन है इत्यादि आसन में बैठकर इसे भी किया जाता है। विधि है, इस प्राणायाम में श्वास दोनों नासिका द्वारों से इस प्रकार लेते हैं कि वायु कंठ व हृदय से स्पर्श करती हुई प्रतीत हो एवं कंठ से आवाज़ आए, अर्थात पश्चात यथासंभव कुंभक करके धीरे धीरे श्वास छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नासारंध्र से, दोनों द्वार से श्वास क्रिया करी जाती है एक साथ और फिर उसे फील करा जाता है, हृदय तक के पहुँचाया जाता है। और जब वह हृदय का स्पर्श करती है, फिर वो जब कंठ में प्रतीत होती है तो वहाँ पर आवाज़ आनी चाहिए। ऐसे ही इसे किया जाता है। ठीक है, फिर पश्चात में क्या किया जाता है, ये करने के बाद में यथासंभव कुंभक करके धीरे धीरे श्वास छोड़ देनी चाहिए। तो कुंभक, तो ये कुंभक के ही भेद है। तो कुंभक मतलब कि श्वास वहाँ पर थोड़ी देर तक के लिए तो रोक के रखनी ही रखनी है। ठीक है, हर प्रोसेस की बस मैं आपको स्टार्टिंग बताऊंगी कि कैसे उज्जाई करा जाता है, कैसे सूर्य भेदन करा जाता है। बट अगर कभी मैं बोलना भूल जाऊँ कि कुंभक भी करना है, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि हम किसके भेद पढ़ रहे हैं, हम कुंभक के भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें श्वास को रोका जाता है। ठीक है, श्वास कैसे ले रहे हैं, सिर्फ ये तरीका यहाँ पर चेंज हो रहा है, और श्वास कैसे छोड़ रहे हैं, ये तरीका चेंज हो रहा है। ठीक है, लाभ इससे क्या क्या मिलेंगे, इससे कफ रोग, क्रूर वायु, अजीर्ण, आमवात, क्षयकाश, ज्वर, प्लीहा, नाड़ी रोग, जल उदर, धातुगत दोष, ये सब नष्ट हो जाते हैं। शरीर की अग्निवर्धक एवं जरा मृत्यु नाशक होता है। तो ये दोनों फायदे तो यहाँ पर हर कुंभक में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, फिर तीसरा होता है सितकारी कुंभक या प्राणायाम। इसकी स्थिति भी ध्यानात्मक आसन ही है। अभी हम सबको एक बार अभी डिटेल में पढ़ ले, फिर मैं आपको सारे कुंभक एक साथ में याद भी करवा दूंगी। इसकी विधि क्या होती है, इस प्राणायाम में दांतों को परस्पर मिलाते हुए दोनों ओष्ठों को खोल देते हैं तथा जीवा को तालू से स्पर्श करते हैं। अब मुंह से श्वास लेते हैं दांतों के छिद्रों के बीच से, फिर मुंह बंद करके यथासंभव कुंभक करते हैं, फिर धीरे धीरे नासिका द्वारा श्वास बाहर निकाल देते हैं। इसमें सितकार जैसी आवाज़ निकलती है, अतः इसे सितकारी कहा जाता है। तो इसकी विधि कैसी है, इसकी विधि कुछ ऐसी है कि जब आप दोनों दांतों को जोड़ कर रखते हो, ठीक है, तो दोनों दांतों के बीच में थोड़ा सा गैप तब भी रहता ही है। इस गैप से आप श्वास क्रिया कर रहे हो, श्वास क्रिया ले रहे हो, अंदर ले रहे हो श्वास, ठीक है, और फिर श्वास अंदर लेने के पश्चात मुख बंद करके कुंभक किया जाता है और फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ा जाता है। ठीक है, यही विधि है सितकारी की। अब इसका नाम सितकारी क्यों पड़ा, क्योंकि जब यहाँ पर श्वास क्रिया अंदर ली जा रही थी, मतलब श्वास
अंदर लिया जा रहा था, तब यहाँ पर सितकार शब्द की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे सितकारी कुंभक बोला जाता है। इससे क्या लाभ मिलते हैं? भूख, प्यास, निद्रा एवं आलस्य नहीं सताती, साधक कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, वह योगियों द्वारा प्रशंसा के योग्य परम योगी विश्व का संहार एवं सृष्टि करने वाला हो जाता है। ठीक है, मतलब इससे कुछ डिफरेंट ही यहाँ पर लाभ मिल रहे हैं कि उसकी प्रशंसा बढ़ जाती है, उसकी भूख, प्यास, निद्रा ये सब उसे नहीं सताती है, मतलब ये एक तरह से योगी बना देता है। ठीक है, सन्यासी बना देता है शीतकारी जो प्राणायाम होता है वो। फिर फोर्थ होता है शीतली कुंभक या प्राणायाम। तो यह स्थिति इसकी स्थिति क्या है? ध्यानात्मक आसन ही है। इसकी विधि क्या होती है? इस प्राणायाम में जीवा को बाहर निकाल कर उसे मोड़कर नलिका आकार बना ले, फिर उसी जीव के द्वारा वायु को धीरे धीरे अंदर ले, पश्चात मुख बंद करके यथासंभव कुंभक करे तथा नासिका द्वारा धीरे धीरे वायु बाहर निकाल दे। यह शरीर में शीतलता प्रदान करने के कारण शीतली कहलाता है। तो शीतली में क्या किया जा रहा है? आपकी जीवा को बाहर निकाल लीजिए, जीवा को सर्कुलर मोशन में घुमा लीजिए, ठीक है, और फिर उसी के द्वारा धीरे धीरे श्वास को अंदर लिया जाता है शीतली में, और फिर कुंभक प्रोसेस करी जाती है, मतलब थोड़ी देर तक के उस श्वास को रोक के रखा जाता है और फिर धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। तो यह प्रोसेस होती है शीतली की। इससे क्या लाभ प्राप्त होते हैं? अजीर्ण, कफ, पित्त, गुल्म, प्लीहा, ज्वर, अधिक भूख, प्यास आदि सभी प्रकार के रोगों एवं विष का नाश करता है। तो ये शरीर के अंदर की जो पित्त बढ़ने वाले जो लक्षण हैं और जो विष अगर उत्पत्ति अगर हमारे शरीर में है तो उसको नष्ट करने में ये काम में आता है। ठीक है, शरीर के अंदर ये शीतलता प्रदान करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम शीतली होता है। इसके बाद पांचवा होता है भस्त्रिका कुंभक या प्राणायाम। इसकी स्थिति है सेम विधि, लोहकार की भस्त्रिका भांति के समान अर्थात तीव्र गति से नासिका द्वारा पूरक एवं रेचक करे, ऐसा 20 बार करने के पश्चात दक्षिण नासाद्वार से धीमे धीमे श्वास ले, फिर यथासंभव कुंभक करके वाम नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास छोड़ दे। तो 20 बार ये चीज़ मतलब 20 बार आपको तेज़ गति से श्वास प्रश्वास क्रिया करनी है। ठीक है, पूरक रेचक आपको तेज़ी से तीव्र गति से करना है। ठीक है, और इसमें इतनी तीव्र गति होती है कि इस समय पर कैसी आवाज़ उत्पन्न होती है? लोहकार की भस्त्रिका के समान आवाज़ उत्पन्न होती है, इसलिए इस आसन का नाम भस्त्रिका रखा जाता है। ठीक है, इसे 20 बार करने के पश्चात दक्षिण नासारंध्र से श्वास ली जाती है धीमे धीमे गति से, और फिर कुंभक करके मतलब थोड़ी देर तक के श्वास रोक कर फिर धीरे धीरे दूसरी वाम नासिका द्वारा इसे छोड़ा जाता है, तब ये कुंभक पूरा होता है। क्योंकि इससे पहले की विधि में हमने ये पढ़ा था कि 20 बार शीघ्रता से पूरक रेचक किया जाता है, तो इसमें कुंभक तो हुआ ही नहीं था, कुंभक अब परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे श्वास लिया जाएगा दक्षिण नासा से, और फिर धीरे धीरे कुंभक करने के पश्चात धीरे धीरे छोड़ा जाता है श्वास को वाम नासिका से। लाभ इससे क्या प्राप्त होगा? वात, पित्त व कफ को समान रखता है। तो ये तीनों दोषों पर काम करता है, तीनों को ये समान स्थिति में बनाए रखता है। शरीर अग्निवर्धक है, सुषुम्ना के मुख पर जमे हुए कफ का निवारण करता है, और जिसके शरीर में कफ अधिक है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यह सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो जमा हुआ कफ है उसको भी ये हटाता है, जिससे हितकारी व सुखदायी प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। यह शरीर की तीनों ग्रंथियों ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र का भेदन करता है। तो जो हमारी तीनों ग्रंथियाँ हैं जो हमारे शरीर में बोली जाती है अकॉर्डिंग टू योग संहिता, तो यहाँ पर तीनों जो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र है, इन तीनों का भेदन होता है भस्त्रिका द्वारा। ठीक है, तो ये प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से करना है ये भी आपको विधि याद रखना है। फिर छठवां होता है भ्रामरी कुंभक या प्राणायाम। तो भ्रामरी ध्यानात्मक आसन में ही करना है। विधि इसकी क्या है? वेग पूर्वक भ्रंग के समान आवाज़ करते हुए नासिका द्वारा श्वास ले एवं भ्रंगी के समान आवाज़ करते हुए नासिका द्वारा श्वास बाहर निकाले। ठीक है, तो भ्रामरी में यही किया जाता है।
आवाज़ करते हुए, वेग पूर्वक आवाज़ करते हुए नासिका से श्वास ली जाती है और श्वास छोड़ी जाती है। लाभ इससे क्या है, तो चित्त में एक अपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये भ्रामरी का मेन लाभ होता है। इसके पश्चात 7वां भेद होता है मूर्छा कुंभक। इसकी स्थिति भी ध्यानात्मक आसन ही है। विधि, नासिका द्वारा धीरे धीरे श्वास अंदर ले एवं जब तक कुंभक करे तब तक मूर्छा जैसा अनुभव न होने लगे, पश्चात धीरे धीरे नासिका द्वारा श्वास बाहर निकाल दे। मतलब इतनी देर तक ये आपको कुंभक करना है जब तक कि आपके शरीर में मूर्छा उत्पन्न न हो जाए। जैसे ही फिर आपको मूर्छा उत्पन्न होने लगेगी तभी आपको धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर छोड़नी है। लाभ, यह मनोमूर्छादायक एवं सुखकारी होता है। फिर 8वां भेद होता है प्लावनी कुंभक या प्राणायाम। विधि, मुख द्वारा श्वास अंदर लेते हुए उससे उदर को पूरित कर ले। इस प्रक्रिया द्वारा योगी का शरीर इतना लघु हो जाता है कि वह पानी में कमलपत्र के समान शवासन में तैर सकता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्लावनी मतलब किस प्राणायाम में कमलपत्र के समान शरीर हो जाता है, तो ये प्लावनी कुंभक में हो पाता है। ठीक है, इसमें क्या प्रोसेस है, ये विधि करने की क्या प्रोसेस होती है, यहाँ पर श्वास को अंदर लिया जाता है और उदर में श्वास को भर लिया जाता है, पूरी तरीके से पूरित कर लिया जाता है उदर को, और इतना अपने आप को लघु बना लिया जाता है कि वह पानी में कमलपत्र के समान तैर पाए। ठीक है, ये 8 हमने भेद पढ़ लिए हैं प्राणायाम के या फिर कुंभक के। ठीक है, ये 8 ही इम्पॉर्टेंट थे। एक बार हम नाम बस रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्राणायाम होता है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन के बाद उज्जाई, सूर्य भेदन उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी। देखो 2 स से आप याद रख लीजिए साथ में, शीतकारी और शीतली। अच्छा, और एक और ट्रिक मैं स्टार्टिंग की भी आपको बता दूं कि सूर्य जो है वो उज्जैन में उगता है सबसे पहले। क्यों उज्जैन में उगता है, क्योंकि वहाँ पर कौन है, वहाँ पर महाकाल है। सभी ज्योतिर्लिंग में जो सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग होता है वो महाकाल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप याद रख सकते हो कि सर्वप्रथम जो सूर्य है वो कहाँ पर उगता है, उज्जैन में। तो सूर्य से क्या हो जाएगा, सूर्य भेदन, और उज्जैन से हो जाएगा उज्जाई। ठीक है, ये 2 आपको याद हो गए पेयर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 भी आप याद रख सकते हो, कैसे, स से, कि ये दोनों क्या है, स से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है शीतकारी और फिर दूसरा होता है शीतली। ठीक है, फिर उसके बाद भ से स्टार्ट होने वाले 2 आप पेयर में याद रख सकते हो, भस्त्रिका और भ्रामरी। फिर उसके बाद 7वां और 8वां मूर्छित और प्लावनी, सॉरी मूर्छा और प्लावनी। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि मूर्छित होकर वो व्यक्ति कमल पत्र के समान तैरने लगा। ठीक है, मतलब वो पानी में गिर गया मूर्छित होकर और वहाँ पर वो तैरने लगा, प्लावन करने लगा। ठीक है, तो ये दो ये भी आपको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिए हैं 8 प्रकार के कुंभक या फिर 8 प्रकार के प्राणायाम। अब देखते हैं नेक्स्ट सहित कुंभक या प्राणायाम के बारे में और क्या लिखा हुआ है। दक्षिण नासारंध्र को दक्षिण अंगूठे से बंद करते हुए वाम नासारंध्र से अ बीज मंत्र का उच्चारण 16 बार करते श्वास अंदर ले। फिर उ बीज मंत्र का उच्चारण 64 बार करते हुए कुंभक करे तथा म बीज मंत्र का उच्चारण 32 बार करते हुए दक्षिण नासारंध्र से श्वास धीरे धीरे निकाल दे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सहित कुंभक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सहित कुंभक में पूरक, रेचक, कुंभक तीनों प्रोसेस होगी। मंत्र का उच्चारण करते हुए ये कर्म किया जा रहा है और मंत्र कौन सा लिया जा रहा है, ओम मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम अ का उच्चारण करना है और इस अ के उच्चारण करते समय 16 बार श्वास अंदर लेना है। ठीक है, तो ये पहली प्रोसेस हो गई। फिर उ बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए 64 बार करते हुए कुंभक करे। ठीक है, मतलब उ का
ऊ का उच्चारण इतने बार 64 बार हो जाना चाहिए, तब तक के आपको कुंभक करना है। फिर म बीच का उच्चारण 32 बार हो जाए तब तक के आपको दक्षिण नासा से श्वास धीरे धीरे छोड़नी है। ये है सहित कुंभक की विधि। अब दक्षिण अनामिका व कनिष्ठिका द्वारा वाम नासाद्वार को बंद करते हुए उपर्युक्त प्रक्रिया दोहराए। यह कुंभक जब उपयुक्त विधि से बीज मंत्रों के जाप सहित किया जाता है तब इसे सगर्भ प्राणायाम, तथा जब बिना बीज मंत्रों के जाप द्वारा किया जाता है तब निगर्भ प्राणायाम बोला जाता है। ठीक है, तो सगर्भ और निगर्भ प्राणायाम दो तरीके का जो प्राणायाम है वो क्या है, सहित कुंभक उच्चारण सहित अगर किया जाए तो वो सगर्भ प्राणायाम होता है, और सहित कुंभक अगर बिना मंत्र के उच्चारण से किया जाएगा तो उसे निगर्भ प्राणायाम बोला जाएगा। यही यहाँ पर मंत्र का जो है बताया गया है। ठीक है, मंत्र के बारे में बताया गया है। लाभ, कुंडलिनी जागरण इससे होती है, आकाश में उड़ने की शक्ति, खेचरत्व एवं असीम आनंद की प्राप्ति होती है तथा सभी व्याधियों का नाश करता है। फिर इसके बाद है केवली कुंभक या प्राणायाम। तो हमने दो भेद पढ़े थे स्टार्टिंग में ही, है ना, कि कुंभक दो प्रकार का हो सकता है, सहित कुंभक और केवल कुंभक। तो हमने सहित कुंभक देख लिया है। सहित में भी हमने 8 प्रकार के भेद देख लिए हैं पहले तो, फिर हमने 2 प्रकार के पुनः उसके भेद देखे, सगर्भ और निगर्भ कुंभक, और अब हम केवल कुंभक पढ़ने जा रहे हैं। नासिका द्वारा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। नासिका द्वारा सह का उच्चारण करते हुए श्वास अंदर ले, फिर यथासंभव कुंभक धारण करके हम का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकालें। तो यहाँ पर भी मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है और पूरक और रेचक इसमें किया जा रहा है। लाभ इससे क्या होगा, इसके अभ्यास से योग की उच्चतम अवस्था मनोमनी भाव की प्राप्ति होती है। फिर देखते हैं प्राणायाम के लाभ एवं मुक्तायुक्त लक्षण। तो प्राणायाम से क्या लाभ होता है ये हम देख रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र और हठ योग प्रदीपिका के अनुसार अलग अलग इससे लाभ प्राप्त होते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र में तो हमने इसे किस रूप में पढ़ा है, अष्टांग के रूप में पढ़ा है ना। तो प्राणायाम के पश्चात जो नेक्स्ट अंग होता है वो क्या होता है, धारणा। तो यहाँ पर प्राणायाम करने से यही लाभ है कि ज्ञान रूपी प्रकाश के ऊपर व्याप्त आवरण हट जाता है एवं धारणा करने की शक्ति मन में आ जाती है। फिर हठ योग प्रदीपिका के अनुसार क्या लाभ मिलता है, प्राणायाम का युक्तिपूर्वक अभ्यास करने से सभी रोगों का क्षय हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर इसका युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाएगा तो सभी रोग नष्ट हो जाएंगे, और अयुक्तिपूर्वक प्रयोग से या अभ्यास से सभी प्रकार के रोग पैदा यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, वायु के प्रकोप से हिक्का, श्वास, कास, शिरःशूल, कर्णशूल एवं नेत्रशूल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वात प्रकोप की वजह से यहाँ पर दूसरे रोग, अन्य रोग जो वातज रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्राणायाम सिद्धि के लक्षण। कनिष्ठ प्राणायाम अभ्यास से शरीर से स्वेद निर्गम होता है। मध्यम प्राणायाम से शरीर में कंपन होता है। उत्तम प्राणायाम से भूमि त्याग होकर आकाश गमन होता है। ठीक है, मतलब प्राणायाम में इतनी शक्ति होती है ये बता दिया गया है। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम प्राणायाम से क्या क्या सिद्धि प्राप्त होती है। प्राणायाम अभ्यास समय आहार। तो प्रथम अभ्यास काल में गोघृत एवं गोधुक्त का सेवन करना लाभप्रद होता है। अभ्यास के परिपक्व होने पर शुद्ध आहार सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो प्राणायाम जब आप करने वाले हो तब आप गोघृत और गोधुक्त का सेवन कर सकते हो, और जब प्राणायाम पूर्ण हो चुका है उसके पश्चात आप शुद्ध आहार ग्रहण कर सकते हो। तो ये बता दिया गया है आहार किस तरीके से प्राणायाम करते समय आपको करना है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है प्राणायाम कंप्लीट टॉपिक। प्राणायाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट था। मेनली जो यहाँ से पूछा जाता है वो है इसके 8 प्रकार के भेद बताइए। ठीक है, तो प्राणायाम के 8 भेद मैंने आपको याद भी करा दिए हैं, और उसकी विधि क्या होती है ये भी हमने अच्छे से देख ली है। प्राणायाम की परिभाषा हमने सबसे पहले पढ़ी,
फिर ये 3 भागों में किया जाता है, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभन वृत्ति। फिर कुंभक के भी पुनः 2 भेद होते हैं, सहित और केवल। फिर कुंभक के 8 भेद और होते हैं, और कितने मात्रा में, कितने अनुपात में ये तीनों का रेशियो होता है ये भी याद रखना है आपको। फिर 8 प्रकार के जो कुंभक या प्राणायाम बताए गए हैं, इन सब की विधि, इन सब की स्थिति और इनसे क्या लाभ होता है ये आपको याद रखना है। फिर सहित कुंभक या प्राणायाम, उसके बाद में कुछ भी खास इम्पोर्टेंट इसमें नहीं बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये कि इससे क्या लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, ये बस आपको फिर और ध्यान रखना है।